देर रात एक पति पत्नी पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी और तलाशी लेने लगे। गाड़ी के कागजात वगैरह चेक करने के बाद इंस्पेक्टर ने पत्नी की ओर इशारा करते हुए पति से पूछा, ये मोहतरमा कौन है? पति, मेरी पत्नी। इंस्पेक्टर, कोई सबूत है आपके पास जो यह सिद्ध कर सके कि ये आपकी पत्नी है? पति पहले तो 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गया, फिर गाड़ी से उतरकर इंस्पेक्टर से बोला धीरे से, सर, अगर आप किसी तरह सिद्ध कर दें कि ये औरत मेरी पत्नी नहीं है तो मैं अपना 25 लाख का बंगला आपके नाम कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब वहीं बेहोश। पत्नी मायके से वापस आई। पति दरवाजा खोलते ही जोर जोर से हंसने लगा। पत्नी, ऐसे क्यों हंस रहे हो? पति, गुरुजी ने कहा था जब भी मुसीबत सामने आए तो उसका सामना हंसते हुए करना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पत्नी जज से, मुझे अब इसे कुछ और नहीं लेना, बस मुझे उसी हाल पे छोड़ दे जिस हाल पे मैं इसको मिली थी। जज, आप किस हाल में मिली थी? पत्नी, विधवा। पत्नी बड़े ही प्यार से अपने पति से पूछती है, पत्नी, तुम्हें मेरे संस्कार पसंद है या मेरी खूबसूरती? पति, अरे जान, मुझे तो तुम्हारी ये मजाक करने की आदत बहुत पसंद है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? डॉक्टर साहब, मेरी कामवाली की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर, इसको आइसोलेन में भेजना पड़ेगा। पप्पू, मैंने उसकी पप्पी ली थी। डॉक्टर, कोई बात नहीं, जवानी में गलती हो जाती है, अब तू भी आइसोलेन में रहेगा। पप्पू, उसके बाद मैंने अपनी बीवी की भी पप्पी ली। अब डॉक्टर, अबे आग लगे तेरी जवानी को, हाँ रामजादे, अब मुझे भी आइसोलेन में जाना पड़ेगा। जज, इस उम्र में लड़की छेड़े हो, माफ करने लायक नहीं हो। 80 साल का बूढ़ा बोला, साहब मेरी भी तो सुनिए। जज, कोई 20-22 साल के लड़के नहीं हो जो तुम्हारी बात सुनी जाए। बूढ़ा, साहब ये 60 साल पुराना केस है, जिसको छेड़ा था अब वो भी अपने पोते के साथ आई है। एक बुजुर्ग दंपत्ति अदालत में तलाक के लिए गए। जज ने पूछा, इस उम्र में तलाक क्यों लेना चाहते हैं आप? महिला बोली, जज साहब, मेरे पति मुझ पर मानसिक अत्याचार कर रहे हैं। जज ने पूछा, वो कैसे? महिला ने कहा, जब मैं उनकी मर्जी होती है तब वो मुझे खरी खोटी सुना देते हैं और जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो अपने कान की मशीन निकाल देते हैं। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजरने के बाद पत्नी ने पति के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ते अच्छे नहीं लगते, एक काम करते हैं, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति बोला, ठीक है, क्या करना है बोलो। पति, पत्नी, आप मुझसे माफी मांग लो और मैं आपको माफ कर देती हूँ। ट्रेन में बैठी महिला बार बार वही बात दोहरा रही थी, जल्दी से खा ले बेटा, वरना हलवा अंकल को दे दूंगी। जब काफी देर हो गई तो बाजू में बैठे अंकल बोले, बहन जी, आपको जो फैसला करना है जल्दी कीजिए, आपके हलवे के चक्कर में मैं 4 स्टेशन आगे आ गया हूँ। काफी मुश्किल के बाद डॉक्टर आखिरकार मरीज को समझा पाया कि यह ऑपरेशन कितना जरूरी है, लेकिन जैसे ही उसने 8 लाख का खर्चा बताया, मरीज ने फिर मना कर दिया। डॉक्टर बोला, तुम पहले 2 लाख जमा कर दो, बाकी 22,000 हर महीने किस्तों में दे देना। मरीज बोला, ये तो ऐसे हो गया जैसे मैं कोई कार ले रहा हूँ। डॉक्टर बोला, कह तो सही रहे हो, लेकिन कार तुम नहीं, मैं ले रहा हूँ। लड़की, तुमसे पहले भी एक बॉयफ्रेंड था मेरा। लड़का, कोई बात नहीं, मैं 3 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। लड़की, तो लड़का, सेकंड हैंड चीजों की आदत है मुझे। घने टेम पहले एक हरियाणवी ताऊ ने एक अंग्रेज तय बाजरे की रोटी पे साग धर के खिलाया। बैरी साग खा के नू बोलिया, या प्लेट की दरनी है। पूजा के समय पत्नी ने पति से पूछा, सुनो जी, आपको आरती याद है ना? पति, हाँ, वो पतली सी काले आंखों वाली सुंदर सी, वही ना। फिर पहले पति की पूजा हुई, सत्यनारायण भगवान बाद में पूजे गए।
10वीं क्लास की एक लड़की बिस्कुट खा रही थी। मैडम को देखा तो उसने बिस्कुट अपनी बरा में छुपा लिया। मैडम, बिस्कुट कहाँ गई? साथ में बैठा पप्पू बोला, मैडम जी दूध में डुबो डुबो के खा रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तेज बारिश में खड़ा रहा मैं, बस एक शब्द सुनने को, वो कह दे इधर आओ पागल भीग जाओगे। तभी बीवी की आवाज आई, अंदर आजा नास पीटे, कल वाले कच्चे भी अभी तक नहीं सूखे। बीवी, ये बंदूक लेके दरवाजे पर क्यों खड़े हो? पति, शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। बीवी, तो जाते क्यों नहीं? पति, बाहर कुत्ता खड़ा है। हरियाणवी लड़का। एक लुगाई ने हरियाणवी लड़के से पूछा, अरे बेटा तेरा ब्याह हो लिया के? हरियाणवी लड़का, ना ताई मैं तो नुए दुखी हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पत्नी आईसीयू में थी। पति का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं रही, शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोला, सिर्फ 40 की तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा, ईसीजी और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, होठ हिले और आवाज आई, सिर्फ 36 की हूँ, 40 की नहीं। कोर्ट में लेडी वकील उसकी नूनी पकड़ के बोली, जज साहब देखो क्या इससे रेप होगा? बच्चा बोला, हिला मत, केस हार जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? दूध वाला लगातार दरवाजे की घंटी बजा रहा था। अंदर से घर की एक औरत ने बोली, बस भी करो, कितना दबाओगे? तुमसे अच्छा तो न्यूज़पेपर वाला है, धीरे से नीचे से डाल के चला जाता है। हस्बैंड वाइफ बुल्लू फिल्म देख रहे थे। वाइफ ने अचानक हस्बैंड से पूछा, तुम उस आदमी की तरह ज्यादा देर तक क्यों नहीं करते? हस्बैंड, अरे मेरी पगली, वो उसकी बीवी थोड़ी है, तू किसी दिन अपनी बहन से पूछ के देखना। जाट पेंटिंग खरीदने गया। सेलमैन, यह 10,000 रुपए की है, ऑयल पेंट से बनी है। जाट, पैसे की चिंता मत कर, देसी घी में कुछ दिखा। एक लड़के ने रात के अंधेरे में लड़की को छेड़ा। अगले दिन लड़की की मां, क्यों रे, तूने मेरी लड़की को क्यों छेड़ा? लड़का, आज सुबह जब उजाले में आपकी लड़की को देखा तो मैंने भी यही सवाल किया। ताऊ और ताई की लड़ाई होगी। 2 दिन हो लिए बिना बोले। ताऊ, तू मेरे तक बिना बोले क्यों कर रह ले है? ताई, फिर तू मानता क्यों नहीं? ताऊ, मानन ने तू के दिवाली है। फिर तो लड़ाई शुरू होगी। लड़दू बस में खड़ा था, ब्रेक लग गया तो एक छोरी पर जा पड़ा। छोरी, बदतमीज क्या कर रहे हो? लड़दू, जी कैथल था ITI और आप? रोहतक कैंट की छोरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में लग गई। इब यूनिवर्सिटी के बालक स्वाद लेने ते छोरी दौरा पहुंच गए। मैडम दौरा जाके बोले, अक मैडम जी, ऐसी कोई बुक है जिसमें सुसाइड करने के तरीके हों? ये छोरी थी हरियाणा की। 2 मिनट चुप रही, फिर बोली, किताब तस है पर जे तू मर गया, किताब तेरी माँ का लोग उल्टा देना होगा। आधी रात को गली में जोर जोर से शोर शराबा सुनकर पति की आंख खुल गई। उसने घर के बाहर निकलकर लोगों से पूछा, क्या हुआ? कुछ लोगों ने उसे कहा, सावधान रहना, पानी में जहर है। यह सुनकर पत्नी फटाक से वापस आया। पत्नी ने पूछा, इतना शोर शराबा, इतनी आवाज गली में किस बात की है? हुआ क्या है? पति, कुछ नहीं हुआ, फालतू लोग हैं, तू पानी पी और चुपचाप सो जा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?